परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 336 में से 302 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, यूसुफ रजा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, अब्दुल अलीम खान और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी, हल्फ बर्दारी से पहले और उसके बाद ऐवान में शोर शराबा, अरकान के अपने अपने लीडर्स के हक में नारे, मेहमानों की गैलरी से भी आवाजें बुलंद होती रहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल की आमद पर आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। मेहमानों की गैलरी में आसिफा भुट्टो और मरियम नवाज बगलगीर हुई। कौमी असम्बली के पहले इजलास में चोर चोर और घड़ी चोर का शोर। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी, लीगी अरकान के भी जवाबी नारे। नवाज शरीफ के रोल ऑफ ऑनर पर दस्तखत के वक्त सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से मास्क उछाला गया। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है, बानी PTI की जानिब से। IMF को खत लिखने पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। कौमी असम्बली आमद पर कहा वो ये काम कर सकते हैं, ये उन्हीं का वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले बानी PTI ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम करने से रोकने की कोशिश की। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क तबाही का शिकार हो जाए। 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है when जब नेशनल असम्बली पूरी हो। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल है। हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐवान मुकम्मल होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इंतखाब नहीं हो सकता। फॉर्म 45 के हिसाब से ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 186 से ज्यादा बनती है। उमर अयूब बोले हमारा मकसद अपनी असीर क़यादत, खवातीन और मर्द कारकुनों की बाजियाबी है। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी न अप्लाई किया। ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा कल इलेक्शन कमीशन ने भी इनका एक खत देखा, मखसूस नशिस्तों के लिए नई लिस्ट नहीं आ सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मुसलसल नारेबाजी पर ख्वाजा आसिफ ने कलाई से घड़ी उतारकर लहरा दी। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। इत्तेहादियों के उम्मीदवार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वजीर आजम का इंतखाब करेगी और उसी रोज ओहदे का हलफ उठाया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब नामजद। डिप्टी स्पीकर के हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होना देना चाहते और हम जमहूरियत को बचाने के लिए जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। MKM ने जाली मैंडेट का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है, मकामी हुकूमतों और जिले की सतह पर इख्तियार होने चाहिए। आईनी तरमीमी बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है। सदारती इलेक्शन में वोट पर वक्त आने पर बात करेंगे।
MKM का मुतालिबात तस्लीम होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को फैसले से आगाह कर दिया। MKM की 4 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप की डिमांड। नून लीग फिलहाल सिर्फ एक वजारत देने पर तैयार। लीगी ज़राए का कहना है मुज़ाकरात जारी हैं, मसाइल का हल निकालेंगे। MKM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म को वोट देगी। वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर? हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, कल भी मौलाना साहब असेंबली आएंगे, कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी। JUI का वफाक में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। एहतजाजी तहरीक के सवाल पर कहा इंतजार करें, अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। उमर अयूब और असद कैसर की फजलुर रहमान के घर आमद। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन कल सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक अपने कागजात नामजदगी पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जमा कराएंगे। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हासिल किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट की नशस्त से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से हलफ उठा लिया। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी भी सेनेट से मुस्ताफी। कौमी असम्बली की रुकनियत का हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून की नुसरत सादिक भी सेनेट छोड़कर कौमी असम्बली की रुकन बन गई। मुसलसल तूफानी बारिशों से तबाही के बाद गवादर आफत ज़दा करार। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। दर्जनों मकानात तबाह, सैकड़ों अफराद नकले मकानी पर मजबूर। बेशतर इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। पाक फौज, पाकिस्तान नेवी और PDMA की टीमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासिर अफराद को खुराक और खैमे फराहम करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। माहिगीरों के मुताबिक दर्जनों कश्तियां और मछली पकड़ने का सामान समंदर बुर्द हो चुका। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं तशवीशनाक सूरत हाल के बाइस गवादर को आफत ज़दा करार दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। चमन, योब, कल्लाब, तुरबत, पंजगुर, बारखान, खारान, सिब्बी, चागी और नोशकी समेत सूबे के अक्सर हिस्सों में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। रेन इमरजेंसी नाफिज। PDMA की तमाम अजला में जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कैस्को के 20 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें मजीद 2 से 3 रोज जारी रहेंगी। सूबाई महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में 29 फरवरी से 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिंध में आज, कराची में कल मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची में कल सरकारी और निजी इदारों में दोपहर को छुट्टी होगी। तमाम बल्दियाती इदारे और अस्पताल हाई अलर्ट। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। अवाम से कल गैर जरूरी घरों से ना निकलने की गुजारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गडाफ में जालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर मुंतखब। 9 मुंतखब स्पीकर ने हलफ उठा लिया। उन्हें 89 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसान उल्लाह मियां खेल को 17 वोट मिले। इजलास में मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद घड़ी लहराकर जूता दिखाकर एहतजाज करती रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब।
वजीर आला का इंतखाब कल होगा। 4 अरकान के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद अली अमीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार। बलोचिस्तान असम्बली में रायशुमारी की नौबत ही ना आई। नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नौमुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, ऐवान को मुनसिफाना तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। वजीर आला के लिए कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। इंतखाब 2 मार्च को होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। कहा, सड़क के मयार पर समझौता नहीं होगा। डेडलाइन से पहले तामीर मुकम्मल की जाए। डडोचा डैम के दौरे के मौके पर ज्यादा से ज्यादा डैम बनाकर बारिश का पानी जाया होने से बचाने की हिदायत। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन का भी दौरा। बहावल नगर में खातून से पुलिस एहलकार की ज्यादती का नोटिस। आरपीओ से रिपोर्ट तलब। अभी वजीर खजाना का फैसला नहीं हुआ। अभी सिर्फ वजीर आजम और स्पीकर के फैसले हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस आमद पर इसहाक डार का सहाफी के सवाल पर जवाब। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क के वजीर खजाना इसहाक डार ही होंगे। शेरी रहमान की पीटीआई की IMF को लिखे खत की मसम्मत। कहा, खत IMF और रियासत पाकिस्तान में मुआहदे में रुकावट की नाकाम साजिश। मुआहदे शख्सियात नहीं, ममालिक और आलमी इदारों के दरमियान होते हैं। खत से IMF मुआहदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IMF को खत लिखना, ये मैं समझता हूं कि ये घर के कपड़े चौक में धोने के मुतरादिफ है। इसलिए बाहर की किसी इदारे को अपने मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी के लिए ख़त लिखना, ये हम कौमी मुफाद के खिलाफ समझते हैं। IMF को खत लिखना अपने गंदे कपड़े शौक में धोने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरूनी इदारे को मुल्की मामलात में दखल अंदाजी के लिए खत कौमी मुफाद में नहीं। अमीर जमात इस्लामी का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। निगरान हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर गैस और बिजली की सब्सिडी खत्म करके 6 माह में 1500 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। टैक्स रेवेन्यू 30% इजाफे के साथ 5000 अरब से तजावुज कर गया। 7 माह के मालियाती आदाद शुमार जारी करते हुए वजारत खजाना ने कहा, महंगाई की औसतन शरह 27.6% की बुलंद शरह पर पहुंच गई। बजट खसारा 2000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। GDP ग्रोथ 2.5% रही। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में बड़े इजाफे का फैसला। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने फीस 1221 से बढ़ाकर 18,000 करने की दरख्वास्त कर दी। कमर्शियल छोटी सनत की फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 फी किलोवाट करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। नई विफाकी हुकूमत के कयाम की तरफ मुस्बत पेशरफ। हिस्से बाजार में तेजी। 100 इंडेक्स 875 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडर्स ने 42 करोड़ शेयर्स की तिजारत में 84 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर 279 रुपए 11 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 900 रुपए महंगा होकर 2,15,700 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इद्दत में निकाह के केस में बानिया PTI और बुशरा बीबी की अपील काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी।
अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। हमला करने के लिए 2 शूटर्स शादी की तकरीब में भिजवाए गए। दूसरा शूटर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की अयाज के नाम से शनाख्त। पुलिस राय के मुताबिक अमीर बालाज टीपू के करीबी दोस्त एहसन शाह ने तीफी भट्ट को बालाज की मुखबरी की। तीफी भट्ट ने मुखबरी के बस 5 करोड़ देने का वादा किया। और सहवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें सैर रोजा तकरीबात का आगाज। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोजा तकरीबात में सकाफती खेल मलाखड़ा के मुकाबले मुनक्किद होंगे और उसके मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।